नमस्ते, मैं हूँ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक शुक्ला और मैं बता रहा हूँ आपको इस वीडियो में कि अगर आप पेरेंट हो, कांग्रेट्स पहली बात, क्योंकि ये सौभाग्य है, सुख है, आपके अच्छे कर्म हैं कि आपके घर में बच्चे ने जन्म लिया है और वो अब 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, 9 साल की बेटी या बेटा है। बेटी है तो ज़्यादा से ज़्यादा बधाई, क्योंकि आपने ज़्यादा अच्छे कर्म किए हैं इसलिए बेटी होती है। तो मैं गर्ल चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आपको ये बताने के लिए वीडियो बता रहा हूँ कि इस एज में बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि कौन सी बेस्ट एज होती है, अभी क्या ज़रूरत है। ऐसे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं पेरेंट्स के, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। मेरे घर पे भी 8 साल, 11 साल और 13 साल के बच्चे हैं। तो देखिए, और मेरा एक्सपीरियंस है करीबन 25-30 साल का। तो ये बता दूँ मैं आपको, मैं ट्रेनिंग करता हूँ थाने स्टडी सर्कल, जहाँ पे 4 साल से 40 साल तक के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो आईएएस, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, आर्मी, नेवी, मेडिकल, सब, फैशन, आर्किटेक्चर वगैरह, सब कुछ, कंपटीशन एग्जाम्स। तो मैंने ये देखा कि जो बच्चे बचपन में आप उनको ट्रेन करो, हम साइंस में कहते हैं कि अर्ली ट्रेनिंग इज़ द बेस्ट ट्रेनिंग। तो मैं गर्भ संस्कार भी कराता हूँ माँ के पेट में जब बच्चा होता है, तब उससे बात करना, ट्रेनिंग करना। लेकिन अब फिर माँ की एज आती है बच्चे को ट्रेन करना, पैदा होने से लेके समझिए 3-4 साल तक। उसके बाद माँ प्रथम गुरु होती है ना, ऐसा कहते हैं हमारे धर्मशास्त्र में, जो कि सच है। उसके बाद जब लड़की 3-3.5 साल और लड़का 4 साल का हो, तब उसको हम ट्रेनिंग, कोई और, माँ के अलावा कोई और ट्रेनिंग करे, पिता के अलावा, फैमिली के अलावा कोई और ट्रेनिंग करे, तब उनको एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हाँ, सबसे पहले क्या करना होगा, क्योंकि तो अब करना ये होता है कि सबसे पहले आप ये समझिए कि क्या बेस्ट ट्रेनिंग हो उसके लिए। तो मेरे हिसाब से अब मेरे घर पे वो 8 साढ़े 8 साल का बच्चा है, तो 8 साढ़े 8 तक बच्चे को क्या ट्रेन कराना चाहिए और क्या फ़ायदे होते हैं 4। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट एज ट्रेनिंग का है वो बच्चे का है 4 साल से 9 साल। इसे हम गोल्डन एज कहते हैं, 4 से 7 साल को। ठीक है, और 4 टू 7 को गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? लेट मी एडजस्ट द कैमरा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस, हाँ। तो 4 से 7 साल को हम गोल्डन एज कहते हैं। इस एज में ना जादू होता है। एक बार बच्चे को सिखा दो, एक बार, और उसे याद हो जाता है। दूसरा सेकेंड टाइम ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं तो वैदिक मैथ्स, गॉड चोज माई नेम टू री इनिशिएट इन द मॉडर्न टाइम्स, तो मैथ्स सिखाता हूँ बेसिक्स ज़िंदगी भर के लिए। तो ज़िंदगी भर का बच्चे का लॉजिक और मैथ्स ब्रेन डेवलपमेंट होता है उस एज में। तो आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं बताऊँगा। हाँ, आप एक काम करिए, रूबिक क्यूब, कैसियो, पियानो, स्केटिंग, स्विमिंग, ड्राइंग, ड्रामा, डांस, स्पीकिंग, क्विज, लॉजिक एनहांसमेंट, एथलेटिक्स, ये मैंने आपको बता दी लिस्ट। ये चीज़ें करवानी है बच्चों को। कैसे करानी है? ग्रुप में करानी है। अब मैं चलाता हूँ एक स्टडी सर्कल, बाय स्टूडेंट्स फॉर स्टूडेंट्स, जहाँ बाहर के टीचर्स नहीं आते हैं, बच्चे एक दूसरे को सिखाते हैं, गुरुकुल सिस्टम। तो ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। और या फिर मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, आप जहाँ भी रहते हैं, अगर आपके पास 10-15 बच्चे इंटरेस्टेड, आपको कोई समाज हो आपके एरिया में, तो वहाँ पे कैसे बच्चे को ट्रेनिंग कराई जाए, वो मैं ट्रेन कर सकता हूँ। आप कहीं भी रहते हो दुनिया में, कहीं पे भी हम आपको ट्रेनिंग सिस्टम बता देंगे और आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ट्रेनिंग आप नहीं करेंगे, आप फॉलो नहीं करेंगे, करवाऊंगा मैं। ये सुनिए, आप एक्सपर्ट नहीं हो, आप मम्मी पापा हो, आप मम्मी पापा रहो। बच्चा मम्मी पापा से अलग सीखता है, ट्रेनर से अलग सीखता है। और तो कैसे ट्रेनिंग, सत्संग, आप इसे बाल संस्कार कहिए, आप इसे संस्कार कहिए, हम इसको सीबीडी कहते हैं, चाइल्ड ब्रेन डेवलपमेंट। तो अलग अलग नाम ले लीजिए, लेकिन है वही ट्रेनिंग कि बच्चे को ज़िंदगी भर के लिए बेस बना लेना है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ कि आपको बताऊँ। तो अब इसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। 1,000 रुपये से हम स्टार्ट करते हैं पर मंथ। 1,000-1,500 रुपये हमारी ऑन एवरेज फीस होती है पर मंथ, लॉन्ग टर्म वालों की। शॉर्ट टर्म वालों की हमारी 2 से लेकर 8, 10, 15,000 पर मंथ भी हो जाती है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स कहते नहीं हमको एक एक चीज़ करनी है। और हर पेरेंट को कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे बच्चों को सब आता है, मैंने बचपन में उसको 2 श्लोक सिखाए थे। नहीं, वो अलग चीज़ है, वो बेसिक आपने कराया है, वो अच्छा कराया है, वो अलग चीज़ है, वो लेवल 1 है, ये लेवल 2 है। लेवल 2 में शब्द, हर एक श्लोक का अर्थ, शब्द, उच्चारण, अर्थ, बहुत कुछ होता है डिटेल में। वो अब हम एक्सपर्ट हैं, हम बता देंगे, उसको करा देंगे। और लेकिन वो, हाँ, रेगुलर होना चाहिए। 4, 5, 6, 7, तो बच्चा जब 9 साल का हो जाए, तो आपको ये सिंगिंग, म्यूज़िक, तो ये सब चीज़ हो जानी चाहिए। तो अब चेस, चेस क्या नाम भूल गया मैं, चेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3.5 साल का बच्चा जीएम से, ग्रैंड मास्टर से मिलने चला गया था, राइट? याद है ना आपको?
वीडियो देखी होगी अपने नेट पे, अपने साउथ इंडियन बच्चा, तो ये उससे दिमाग, उसका ब्रेन 1000 गुना बढ़ जाता है। आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, सुपर सुपर इंटेलिजेंट बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इनको सिस्टमेटिक ढंग से कराया जाए। फिर ये होता है कि समर कैंप आए मैं तो बोलूँगा भाई समर कैंप से अच्छा लगेगा रेगुलर। और 1 महीना कराया छोड़ दिया तो बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा ये सीखेगा कि ओह! इस प्लैनेट अर्थ पे कोई भी चीज़ 2 महीने करो छोड़ दो, 1 महीने करो छोड़ दो, 1 हफ्ते करो छोड़ दो, ओह! कुछ लॉन्ग टर्म नहीं करना चाहिए। ये चीज़ नहीं सिखानी ना हमको उसको। हमको सिखाना है रेगुलरली। वो रोएगा गाएगा, और बॉयज़ गर्ल्स नहीं, ज़्यादातर बॉयज़ ज़्यादा रोएंगे। 6 महीना 1 साल तक वो नहीं जाना, नहीं जाना, 1 साल तक होता है ऐसा। आप उसको डेली क्लास में हर दिन क्लास में जाओगे तो भी बोलेगा नहीं, नहीं जाना। वो बॉयज़ का नेचर है। उसमें वो ये नहीं कि उसको नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं। ये बॉयज़ का बेसिक नेचर है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। गर्ल्स को बोलेंगे बस थोड़ा कम नखरे करेंगी बस। दूसरों को किसी ने सुन लिया, किसी फैमिली चाचा मामा भतीजा ने बोल दिया नहीं जाना चाहिए, तो वो पकड़ लेंगे ज़िंदगी भर के लिए। वो तो स्पॉन्ज है ना? तो बी पॉजिटिव, अच्छे से रेगुलर ट्रेनिंग कराइए, सिस्टमेटिक कराइए, बच्चे को बहुत फ़ायदे होंगे। और हमने देखा है कि ऐसे बच्चे फिर लॉजिक, आईआईटी, आईएएस, नीट, आर्मी, नेवी जो भी एग्ज़ाम में जाते हैं वो अपने आप, उन्हें पढ़ना नहीं पड़ता 10 साल के बाद। वो ग्रास्पिंग फास्ट हो जाती है, उनकी मेमोरी फास्ट हो जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, बहुत एंग्जाइटी नहीं होती है, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, रिलायंट होते हैं, इंडिपेंडेंट थॉट के होते हैं। और हम स्पीकिंग कराते हैं, स्टेज स्पीकिंग, हज़ार चीज़ें कराते हैं, वेबसाइट पढ़िएगा, और ये सब चीज़ कंबाइन कराते हैं। मर्ज़ी आपकी, फर्स्ट सेशन पहले तो कंपलसरी है, 500 फीस होती है, और वो ऑनलाइन ऑफलाइन, और फीस वो ट्रेनिंग का बाद में पार्ट हो जाती है। तो इस तरह से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। कोई और सवाल हो हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।